देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर स्क्रीन शेयर। यस मैम। यस मैम। गुड इवनिंग रोशनी। गुड इवनिंग मैम। तो देखो डायरेक्शन सेल्स टेस्ट स्टार्ट किया था जहाँ पर मैंने 16 15 तक करवाया था। ठीक है, 16 से करना है। 16th नंबर में क्या बोला है? वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन आफ्टर वॉकिंग ए व्हाइल ही टर्न टू his right and again to his right after walking a while he again turned right. In which direction is he facing? ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो जैसे किया था हम लोगों ने वैसे ही करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है? पहले बोला है, देखो ये किधर से चलना स्टार्ट किया है? बोल रहा है इवनिंग में वॉक टूवर्ड सन। तो इवनिंग में सूरज के तरफ जा रहा है, तो किधर जा रहा है? वेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये हमेशा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। बाकी इसके साइड बाई साइड जो होगा तो वेस्ट, मतलब जो जा रहा है वो ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे जा रहा होगा। अच्छा, उसके बाद बोला है कि ही नहीं, कहाँ चला गया ये वाला? ठीक है, आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही टर्न टू। अब देखो कुछ देर चलने के बाद इसी तरह से राइट में घुमा, फिर राइट में घूम गया। ठीक है, मतलब 2 बार राइट में टर्न ले लिया। ठीक है, तो राइट एंड राइट। तो राइट मतलब देखो अभी कोई अगर ऐसे खड़ा है, ठीक है ऐसे, तो उसका राइट साइड किधर होगा? अप साइड होगा। ठीक है, अप साइड हो जाएगा। और अप साइड होने का मतलब जैसे मेरा बैक जिधर है उधर एग्जैक्टली, तो फिर राइट मतलब किधर? मेरा राइट जिधर है उधर ही होगा। ठीक है, फिर राइट चला गया। फिर उसके बाद राइट होने के बाद ही अगेन टर्न राइट। अच्छा, फिर से राइट जाना है, मतलब ऐसा है कोई, तो राइट जाएगा तो किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट हो गया। अच्छा, अब बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब उसका फेस किधर है? मतलब ऐसे खड़ा है, फेस तो मेरे तरफ है, मतलब अब साउथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन साउथ। साउथ मतलब ऑप्शन क्या है? देखते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हो गया साउथ। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं 17। अच्छा, 17th नंबर में क्या बोला है? देखो बोल रहा है 5 बॉयज ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन ए पार्क इन ए सर्कल। ठीक है, तो 5 जो बॉयज है वो सर्कल में बैठे हैं। ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, बी एंड ई आर राइट ऑपोजिट ए एंड डी, and C is equidistanced between D and B. Which direction is C facing? ठीक है, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें सर्कल देखना है कि सभी लोग सर्कल में बैठे हैं। मतलब ये एक सर्कल बना लेते हैं और सभी कोई सर्कल के हिसाब से बैठे हैं। ठीक है, सर्कल के हिसाब से बैठे हैं। अब फेस किसका किधर है बोल रहा है? एज। अच्छा, अब अगर ये मेरा सर्कल है तो इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और हम लोग को इसके बीच बीच का भी डायरेक्शन निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग को साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ये भी बोल रखा है ना। तो ये क्या हो गया? साउथ वेस्ट। ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट। और ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। और ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अच्छा अब देखो किसका फेस किधर है? बोल रहा है कि ए साउथ वेस्ट की तरफ फेस कर रखा है। तो ए जो है मान लो साउथ वेस्ट मतलब इधर है। ए का फेस किधर है? इधर है। मतलब कैसे ड्रॉ करें? ये ए है। ठीक है, ए का फेस इधर है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ए ऐसे है। ठीक है, इधर इसका फेस, इसका फेस ऐसे बैठा है। ए का फेस मतलब ये फ्रंट साइड में हो, जो भी हो, ए इधर है। ठीक है, अच्छा ए का फेस साउथ वेस्ट में है, डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट मतलब ये वाला, यहाँ पर डी है, डी का फेस इधर है। ठीक है, डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, बी एंड ई आर राइट ऑपोजिट ए एंड डी। तो बी और ई ए डी के ऑपोजिट में है, तो बी ए के ऑपोजिट में है। तो बी ए के ये ए है तो बी एग्जैक्टली यहाँ पर होगा। ठीक है, और उसके बाद बोला है डी ई के ऑपोजिट में है, तो डी ई के ऑपोजिट में है, मतलब ई इधर होगा। ठीक है, इसका मतलब ई इधर होगा। अच्छा, फिर बोल रहा है C इज इक्विडिस्टेंस बिटवीन D एंड B। C जो है D B के बीच में है, एकदम बराबर में। C जो है D B के बीच में है, D और B मतलब यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हो जाएगा।
फिर बोल रहा है विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, सी कौन से डायरेक्शन में फेस कर रखा है, तो सी का फेस किधर है, ईस्ट में, ठीक है, तो ईस्ट हो जाएगा इसका, ईस्ट, यानी कि ऑप्शन हम लोग का 4, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4 दिया है, ए बी सी डी नहीं दिया। अच्छा गलती से 4 दिया हुआ है, देखो ये डी होना चाहिए, तो ऑप्शन 4 तो नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डी, ठीक है। फिर अब हम लोग 17 18 नंबर पे, अच्छा इसमें बोला है इफ ए मैन ऑन ए मोपेड स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड राइट्स 4 किलोमीटर साउथ, देन टर्न लेफ्ट एंड राइट 2 किलोमीटर टर्न, अच्छा तो सबसे पहले स्टार्ट किया है कोई एक पॉइंट से और 4 किलोमीटर साउथ के तरफ गया, तो कोई भी पॉइंट से स्टार्ट करे 4 किलोमीटर अगर साउथ के तरफ गया है तो ड्रॉ कैसे होगा, साउथ मतलब किधर होगा, ईस्ट वेस्ट, नीचे के तरफ, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ, तो ये कितना किलोमीटर ट्रेवल हो गया, 4 किलोमीटर, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा था। फिर बोल रहा है लेफ्ट में जाएगा और 2 किलोमीटर जाएगा, तो अगर कोई ऐसा है तो मेरा राइट इसका लेफ्ट होगा, मतलब इधर, ठीक है, 2 किलोमीटर मतलब ये जो भी ड्रॉ हुआ है उसका आधा कर लेना चाहिए हम लोग को अंदाजे से। टर्न अगेन टू द राइट टू गो होम, अच्छा फिर राइट में जा रहा है घर जाने के लिए, अब राइट मतलब किधर होगा, नीचे के तरफ, ठीक है, तो फिर अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो नीचे यानी साउथ, ठीक है, तो डी, साउथ, साउथ, तो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। 90 नंबर देखो, बोल रहे ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट वर्क 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो पहले 8 किलोमीटर नॉर्थ में जाएगा, नॉर्थ मतलब अप, है ना, नॉर्थ मतलब किधर हो जाएगा, अप हो जाएगा, ये हो गया 8 किलोमीटर। अच्छा फिर बोल रहा है टर्न राइट एंड वर्क 12 किलोमीटर, अब राइट में मुड़ के 12 किलोमीटर, राइट मतलब इधर जाएगा, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना इससे बड़ा करेंगे, क्योंकि ये अगर 8 है तो 12 किलोमीटर मतलब लगभग ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर बोला है 12 किलोमीटर गया, फिर बोल रहा है लेफ्ट में मुड़ा और 7 किलोमीटर चल रहा है, लेफ्ट में मुड़ना है, लेफ्ट मतलब किधर होगा, फिर ऊपर के तरफ 7 किलोमीटर, ठीक है, तो 7 किलोमीटर तो मैंने क्या किया, इससे थोड़ा सा कम कर दिया है इससे, ठीक है, 1 किलोमीटर कम, ठीक है, 7 किलोमीटर एंड अच्छा 7 किलोमीटर टर्न्स एंड वर्क 20 किलोमीटर, मतलब टर्न मतलब घूम गया, ठीक है, और 20 किलोमीटर चला टूवर्ड साउथ, मतलब ड्रॉ कैसे होगा, टर्न करने का मतलब है, देखो अभी तो ऐसे खड़ा है, ठीक है, मतलब आ, जैसे मेरा पोजीशन है, ठीक है, ऐसे खड़ा है, अब क्या होगा, वो घूम गया, घूमने से वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये घूम गया, मतलब अब वो ना इसका फेस यहाँ से ये चलना स्टार्ट कर दे, नीचे आ जाए, ठीक है, साउथ की तरफ घूम गया ना, अब नीचे आ रहा है, अब साउथ की तरफ कितना आ रहा है 20 किलोमीटर, अब 20 किलोमीटर मतलब कितना होगा, ये 7 है और ये 8 है, ये 13 हो गया, मतलब मुझे इससे भी ज्यादा करना पड़ेगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तो 7 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ 8 है, तो 7 + 8 कितना होता है 15, तो अगर हमें कितना चाहिए 20, मतलब और भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तब ना जाके होगा, तो ये 8 किलोमीटर यहाँ तक है, ठीक है, तो और बाकी आगे का कितना लेना पड़ेगा, और 5 किलोमीटर, ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। अच्छा अब बोल रहा है साउथ की तरफ, तो मैंने साउथ की तरफ ही तो किया है, नीचे हो रहा है साउथ, अब बोल रहा है टर्न राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर, अब राइट में घूम के 12 किलोमीटर, मतलब मेरा लेफ्ट जिधर 12 मतलब एग्जैक्टली इतना ही जाएगा, ये देखो ये यहाँ गैप हो गया, घूमने से तो गैप नहीं होगा, इसके बराबर ही चले आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 12 किलोमीटर। अच्छा फिर बोल रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, हम लोग को आंसर देना है जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से अगर देखे तो वो भी कौन से डायरेक्शन में है ये बताना है, बोलो साउथ, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से हमें बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा साउथ, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं बोलता तो हम लोग बोलते वेस्ट, वेस्ट होता, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 का ऑप्शन बी। 20 20 का देखो बोल रहे डेली इन मॉर्निंग द शेडो ऑफ गोल गुम्बज फॉल्स ऑन बाराकमान
and in the evening the shadow of Barakaman falls on Gol Gumbaz. Exactly. So in which direction is Gol Gumbaz to Barakaman? अच्छा, मॉर्निंग में ये जो है शैडो जो है गोल गुम्बज का बाराकमान पे आता है, ठीक है। तो मॉर्निंग में तो सन कहाँ पर रहेगा? ईस्ट में, ठीक है। तो वो तो सन के ऊपर डिपेंड करता है ना किधर हमारा, ये देखो ये ईस्ट में आएगा, ठीक है। ये हम लोग का ईस्ट में हो जाएगा, ठीक है। ये मॉर्निंग वाला सिचुएशन है, ठीक है। मॉर्निंग में अब एक गोल गुम्बज और बाराकमान हम अपने हिसाब से ही बना लेते हैं। ये देखो ये हो गया, मान लो बाराकमान, और यहाँ हो गया गोल गुम्बज, ठीक है। अच्छा, यही पर क्यों ड्रॉ हुआ वो समझना पड़ेगा, यहाँ पर साइंस जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है कि गोल गुम्बज का शैडो सुबह जो है बाराकमान पे गिरता है। तो ये इसका शैडो इस पे तभी गिरेगा अगर ये इधर रहेगा और इधर ये रहेगा। अगर उल्टा कर दोगे तो शैडो इसका इस पे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसका शैडो इस पे आ रहा है, ये देखो इस तरीके से। ये कब आ रहा है? मॉर्निंग में, ठीक है। अच्छा, फिर इवनिंग में क्या होगा? बोल रहा है कि इवनिंग में उल्टा हो रहा है, ठीक है। इवनिंग में इस पे आ जा रहा है इसका शेडो, ठीक है। तो इवनिंग में तो सन जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। ये जो है हम लोग का इधर आ जाएगा वेस्ट में। एग्जैक्टली ये ईस्ट होना चाहिए, ये वेस्ट होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज टू बाराकमान? हमें ये बताना है कि गोल गुम्बज जो है वो बाराकमान की किधर है, यही तो बोल रहे हैं। सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज टू बाराकमान? ऑप्शन बोलो। ए, ऑप्शन ए हो जाए, ईस्टर्न राइट, ठीक है। मतलब हम लोग को पूछा था कि गोल गुम्बज बाराकमान की किधर है, तो गोल गुम्बज तो इधर है, तो बाराकमान से देखे तो वो किधर है? ईस्ट में, ठीक है। तो ये ईस्ट में है ना, बाराकमान से देखे तो गोल गुम्बज ईस्ट में है। ये हो गया हम लोग का 21। 21 नंबर देखो, बोल रहा है अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ एंड टर्न वेस्ट एंड, अच्छा पहले ये बना लेते हैं। तो बोल रहा है कि 8 किलोमीटर साउथ में चलना है इनको पहले। तो 8 किलोमीटर साउथ मतलब, साउथ मतलब किधर होगा? नीचे की तरफ ना, तो नीचे की तरफ, ठीक है। 8 किलोमीटर साउथ। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टर्न वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अच्छा, वेस्ट में जाना है, तो वेस्ट किधर हो जाएगा? हाँ, मतलब इधर, ठीक है। इधर हो जाएगा। और कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। अच्छा, मेरा ये 8 के बराबर ही हो गया, थोड़ा कम करना पड़ेगा। 5 किलोमीटर तो इतना कर लेते हैं। गलत हो रहा है। अच्छा, इनके हिसाब से ईस्ट वेस्ट कौन सा होगा वो देखो। अगर साउथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उधर ही होगा। ईस्ट वेस्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा साउथ। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होने से चेंज होगा बेटा, ठीक है। हाँ, बात तो सही है, ठीक है। मतलब राइट लेफ्ट के तरह ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। फिर बोल रहा है यहाँ पर नहीं, मैंने 5 लिखा, क्या ठीक लिखा है? हाँ। अच्छा, मैंने गलत पढ़ लिया। अशोक वेन 8 किलोमीटर साउथ एंड टर्न वेस्ट, अच्छा ठीक है। एंड वॉक 3 किलोमीटर, अच्छा ये 3 होगा, ये 5 नहीं होगा, ठीक है। ये 3 किलोमीटर का बोल रखा है, मैं तो थोड़ा सा छोटा कर दो इसको, ठीक है। 3 किलोमीटर तक का बना, 3 किलोमीटर। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है फिर नॉर्थ में टर्न हुआ एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब इधर से इनका नॉर्थ किधर होगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। नॉर्थ कितना? फिर से 8 ही बोला है शायद, है ना? 8 बोला है ना? भूल गए, शायद 8 बोला, चेक कर लेते हैं। 8 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर गलत लिखा है। ये 5 किलोमीटर। अरे नए वाले पेन से क्या क्या कर दे रहे हैं। हाँ,
5 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है, ही टूक के फाइनल टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब ईस्ट में जाने का मतलब किधर हो जाएगा फिर, इधर। हाँ, 3 किलोमीटर मतलब एग्जैक्टली इसके बराबर ही होना चाहिए फिर। 3 किलोमीटर, देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन, बस इसके हिसाब से ईस्ट इधर ही जाएगा। वो तो फ्रंट में था इसीलिए ऐसा हो रहा था, ठीक है। देखो ये इधर हो जाएगा हम लोग का 3 किलोमीटर। अच्छा, अब क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन बस अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखे तो वो कौन से डायरेक्शन में है ये पूछा है, लेकिन आंसर ये नहीं है, ठीक है। आंसर है डी, साउथ। वही मुझे डाउट था, यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, सी वेस्ट। लेकिन ड्रॉ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। देखो बोल रहा है अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ, पहले 8 किलोमीटर साउथ में जाना है। तो साउथ मतलब हम लोग का नीचे की तरफ, ठीक है। फिर से एक बार करते हैं क्योंकि आंसर साउथ ही होगा। अच्छा, फिर बोल रहा है टर्न वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। देखो, उनका लेफ्ट राइट नहीं बोला है, बोला है कि वेस्ट जिधर है उधर टर्न करना है, ये समझो। मतलब हम ऐसे बैठे हैं या हम ऐसे बैठते तो उस हिसाब से तो फिर तुम लोग के साथ मेरा नॉर्थ और वेस्ट चेंज नहीं हो जाएगा, साउथ नॉर्थ। मतलब देखो, इधर जो है ईस्ट है, ठीक है। अब इधर क्या है, वेस्ट है। अब तुम लोग बोलोगे कि फिर उधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, हम बोलेंगे इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, लेकिन साइड थोड़ी ना चेंज होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपनी जगह पे। अगर बोलेगा लेफ्ट और राइट तो हम लोग को दिमाग लगाना है कि भाई जैसे अभी मेरा ये राइट हैंड, अगर तुम लोग सबको ही राइट हैंड से ही मतलब लिख रहे हो तो फिर सबका राइट हैंड देखो मेरा ऑपोजिट है। हम जिस हाथ में पेन लिए तुम लोग ऑपोजिट हाथ में ही पेन लोगे, लेकिन वो जो नेचर का साइड है वो नहीं चेंज होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारा वही रहेगा, ठीक है। सिर्फ हाँ लेफ्ट राइट के हिसाब से सोचना, ईस्ट अपना ईस्ट ही रहेगा ना। हम लोग किधर से भी चले सूरज तो अपना ईस्ट से ही निकलेगा और वेस्ट में ही जो है नॉर्थ साउथ वही रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि मुझे ये नहीं बोला है कि लेफ्ट टर्न राइट टर्न, मुझे बोला है टर्न वेस्ट। तो जो मेरा वेस्ट है ना, मतलब मुझे ये डायरेक्शन फॉलो करना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो वेस्ट के तरफ जाना है, मतलब किधर हो जाएगा बोलो तो फिर ऐसे, ठीक है। ये ऐसे इधर आ जाएगा। बनाओ सेम तरीके से ही ये हो जाएगा। फिर ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर, ठीक है। ये वेस्ट में 3 किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद अगेन टर्न एंड 3 किलोमीटर अगेन ही टर्न नॉर्थ एंड वर्क 5 किलोमीटर, और नॉर्थ में 5 किलोमीटर। तो ये हो गया 5 किलोमीटर। नॉर्थ मतलब अप साइड होगा। ही टू के फाइनल टर्न टू ईस्ट। अब ईस्ट में फाइनली जाना है तो ईस्ट मतलब इधर होगा। कितना किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर। ये देखो ईस्ट में 3 किलोमीटर जाना है, ठीक है। ईस्ट में 3 किलोमीटर जाना है। इन विच डायरेक्शन वाज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से देखना है कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोलो। साउथ, ठीक है। स्टार्टिंग के हिसाब से देखेंगे ना, वैसे देखेंगे तो ईस्ट है नॉर्मल अगर पूछेगा, लेकिन अगर बोलेगा स्टार्टिंग से स्टार्टिंग पॉइंट पे ध्यान से बताओ कि वहां से देखोगे तो कौन से पॉइंट पे हो, तो फिर आंसर हो जाएगा मेरा साउथ, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है हम लोग को। डायरेक्शन हम लोग को चेंज जो है लेफ्ट राइट के हिसाब से करना है, ना कि इसके हिसाब से करना है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, ये हम लोग का गलत है। अगर लेफ्ट राइट बोलेगा तो ही हमें उस तरीके से दिमाग लगाना। अच्छा, फिर 22। 22 देखते हैं क्या बोला है। इफ एक स्टैंड ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टूवर्ड साउथ। अच्छा, एक जो है वो सर के बल खड़ा है, ठीक है, और उसका मुंह साउथ के तरफ कर रखा है। मतलब वो योगा होता है ना एक तरीके का, वही वाला, ठीक है। टू विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। अब बोल रहा है अगर ऐसे है तो उसका लेफ्ट हैंड किधर है ये बताना पड़ेगा। तुम लोग ट्राई करोगे, करके देखो। सोचो तुम लोग ये अगर ऐसे करके कोई कर पाते हो तो सर के बल खड़े हो। लेफ्ट हैंड को देखते हैं। कोई ईस्ट बोल रहे हो, कोई वेस्ट बोल रहे मैम वेस्ट। हो। वेस्ट, अच्छा।
ऑप्शन बी बोल रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं ऑप्शन, अभी ड्रॉ तो किया नहीं। ऑप्शन बी, अच्छा ठीक है देखते हैं। कितना नंबर था हम लोग का? 22। बी, ऑप्शन तो बी है, मतलब वेस्ट। ठीक है, अच्छा तो इसका ड्रॉ कैसे होगा? देखो हम तो इसका ऐसे ड्रॉ करते हैं, मान लो ये ऐसे खड़ा है, ठीक है। अब इसको वही सर्केबल खड़ा होना है, तो ये अब अगर कोई ऐसे खड़ा है, इसका मुंह इधर है, ठीक है, मतलब जैसे तुम लोग बैठे हो, तो ये हैंड उसका क्या होगा? राइट। और ये वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट। मतलब तुम लोग भी अपने कॉपी में ड्रॉ करोगे ऐसे इंसान को जो तुम लोग की तरफ फेस करके है, तो राइट लेफ्ट तुम लोग का ऑपोजिट होगा, ये लेग हो गया राइट वाला, ये लेग। अब ये जो है सर्केबल खड़े होने के लिए स्टंट कर रहा है, ठीक है। अब ये इस पोजीशन में आया, पहले ऐसे आएगा, फिर नीचे इस पोजीशन में आ जाएगा, ऐसे आना चाहिए ना। तो जब ऐसे आ रहा है, ऐसे करके टर्न कर रहा है, तो ये लेग और ये हैंड, ये कौन कौन सा हो जाएगा? ये वाला राइट ही रहेगा ना। ऐसे अगर देखो ना, इसको इमेजिन करो, उतना अच्छा ड्रॉ नहीं होता है मेरा, लेकिन ऐसे करके जब कोई घूम रहा है, तो ये हाथ और पैर ही तो इधर आएगा, और ये नीचे साइड लेफ्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो घर पे जाके ट्राई करो, समझ में आ जाएगा किधर लेफ्ट राइट है। अब अगर नीचे चला गया, ठीक है, अब बोलो ये वाला कौन सा होगा? राइट। देखो इसको इमेजिन करो, ये ऐसे करके टर्न किया ना, तो ऐसे आया, तो ऐसे आने पे ये राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो लेग तो ऑटोमेटिकली कोई भी हैंड या लेग डिसाइड कर लोगे, उसी के हिसाब से राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को बोला इसका फेस किधर है, देखो बोला इसका फेस किधर है, साउथ के तरफ है, तो इसका फेस अभी ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं फेस अगर हम लोग का साउथ के तरफ है, तो इसका बैक किधर होगा? नॉर्थ। एकदम ऑपोजिट होगा ना। तो बैक बैक पैर नॉर्थ की तरफ ऐसे है ना, वो तो ऊपर की तरफ है। अब ये उल्टा है, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ नहीं होगा ना। अब उसका बोल रहा है कि फेस साउथ की तरफ है। अगर कोई ऐसे बोल्ट कर रहा है, उसका फेस साउथ है, तो उसका बैक साइड ही तो नॉर्थ होगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में ईस्ट वेस्ट आएगा ना, तब तो इस तरीके से होगा। अब हमें बताना है कि लेफ्ट हैंड कौन से डायरेक्शन में, ये हमें पूछा था। तो लेफ्ट हैंड, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड इधर है। अब ये कौन सा डायरेक्शन है? अगर ये साउथ है और इधर नॉर्थ है, ठीक है, अब सोच के देखो कि किधर हो जाएगा। आंसर तो तुम लोग को पता चल ही गया है। आंसर है हम लोग का ऑप्शन बी, वेस्ट, ठीक है। तो ये देखो वेस्ट डायरेक्शन में है ना लेफ्ट हैंड, ये देखो ये किधर है, ये कौन सा डायरेक्शन है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये तो फिक्स है। अब नॉर्थ साउथ नॉर्मली क्या होता है? ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे, वो तो हम लोग जब कुछ ड्रॉ करते हैं तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन एग्जैक्टली थोड़ी ना ऐसा होता है, ऊपर नीचे नॉर्थ ऐसा नहीं होता है, वो तो ड्रॉ करते वक्त होता है ना। नॉर्मली हम लोग कैसे सीखते हैं बचपन में, अगर सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे तो वो ईस्ट होता है, पीछे की तरफ क्या होता है? वेस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के हिसाब से नॉर्थ साउथ होता है। अब अगर कोई वोल्ट ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो उसका फेस अगर साउथ की तरफ है, तो ऑब्वियसली उसका बैक साइड ही नॉर्थ की तरफ होगा। तो दोनों हैंड में से एक हैंड ईस्ट में होगा, एक वेस्ट में होगा। तो ये ड्रॉ से दिख रहा है राइट हैंड किधर है? ईस्ट की तरफ। लेफ्ट हैंड किधर है? वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट। अच्छा अब 23 में देखो, बोल रहा है आई ड्रोव ईस्ट फॉर 5 माइल्स एंड देन ड्रोव नॉर्थ 3 माइल्स। पहले ईस्ट में 5 माइल्स जाना, ठीक है, तो ईस्ट में 5 माइल्स मतलब ईस्ट किधर होगा? इधर, ये ऐसे 5 माइल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है नॉर्थ में 3 माइल्स जाना है, नॉर्थ मतलब ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 माइल्स, नॉर्थ की तरफ 3 माइल्स हो गया। अच्छा फिर बोल रहा है देन टर्न टू माई लेफ्ट एंड 2 माइल्स। अब लेफ्ट में जाके 2 माइल्स, अब ऐसे कोई जा रहा है तो मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट बराबर होगा, तो 2 माइल्स मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 2 माइल्स। फिर बोल रहा है अगेन लेफ्ट, लेफ्ट में जाना है, तो ऐसे है, तो लेफ्ट में जाना है मतलब नीचे की तरफ होगा, ठीक है। लेफ्ट में जाना है तो नीचे की तरफ होगा। अच्छा नीचे की तरफ कितना माइल्स वो नहीं बताए। विच डायरेक्शन एम आई गोइंग नाउ, तो अब कौन से डायरेक्शन में? साउथ, ठीक है, तो हम लोग साउथ डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं, तो साउथ यानी कि ऑप्शन मेरा हो जाएगा ए, 23 का ए। हम लोग साउथ डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं। 24, 24 का देखो क्या बोला है।
बोल रहा है इफ ए स्टैंड ऑन हिज हेड, सेम वाला क्वेश्चन दिया जैसे वो वाला किया था ना, वैसे ही बोल रहा है कि ए सर के बल खड़ा है, फेस अभी नॉर्थ में है, ठीक है। अगर फेस नॉर्थ में है तो बैक साइड क्या हो जाएगा, साउथ, ठीक है। मतलब सेम क्वेश्चन देखो, ये ऐसे कोई खड़ा था, ठीक है, ये राइट था, ये लेफ्ट था, ये राइट था, ये लेफ्ट था, फिर जब टर्न हुआ तो ये देखो मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया, ये मेरा राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, और जब सर के बल खड़ा हो जाएगा तो तुम लोग का कौन सा राइट हो जाएगा, ये राइट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी बोला है कि फेस किधर है, उल्टा बोला है उस वाले क्वेश्चन का, जस्ट ऑपोजिट। अब बोल रहा है कि फेस है इनका कहाँ चला गया, ये रहा नॉर्थ में, ठीक है। फेस अगर नॉर्थ साइड में करके उन्होंने जो है ये किया है, तो उनका बैक साइड किधर होगा, साउथ, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट नॉर्थ, ठीक है। अब हम लोग को पूछा है कि कौन सा हैंड के बारे में पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड किधर पॉइंट आउट कर रखा है, तो लेफ्ट हैंड बताना है। तो अब देखो ये जो फेस है इनका, ये फेस जो है हम लोग का किधर है, नॉर्थ साइड में है, ठीक है। और बैक साइड क्या है, साउथ है। अब देखो नॉर्मली हम लोग का जो कंपास होता है जिसको हम लोग लेके ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये कुछ ऐसा होता है नॉर्थ और साउथ। तो किसी का फेस अगर नॉर्थ साइड में है और उसका बैक अगर साउथ साइड में है, तो उसका जो लेफ्ट हैंड है, ये देखो ये लेफ्ट हैंड है, मतलब मुझे इतना बताना है कि ये कौन से साइड। अब ये जो फेस दिख रहा है ये किधर होगा, नॉर्थ, बता दिया है। इसका जस्ट बैक साइड क्या हो रहा है, साउथ, ठीक है। तो अगर मेरा ये कंपास ही चेंज हो गया, मतलब नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ आ गया, तो ये भी तो चेंज होगा, ईस्ट वेस्ट भी तो चेंज होगा। तो इसका मतलब ये ऊपर साउथ और ये इधर नीचे नॉर्थ अगर आ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट, और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो लेफ्ट हैंड कौन से साइड में हो जाएगा, बोलो, ईस्ट, ठीक है। लेफ्ट हैंड हम लोग का ईस्ट साइड में हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट। तो ये हम लोग का हो गया ऑप्शन, ठीक है। 25 देखो बोल रहा है एक कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, कार जो है साउथ से आ रहा था और 8 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, मतलब कैसे ड्रॉ हो, साउथ से, हाँ, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। अच्छा फिर बोल रहा है कि देन टर्न राइट एंड रन्स अनदर 9 किलोमीटर, फिर राइट में मुड़ के 9 किलोमीटर, राइट मतलब किधर, इधर हो जाएगा 9 किलोमीटर, ठीक है। तो 8 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा ड्रॉ कर दो। फिर बोल रहा है एंड वॉज स्टॉप, विच डायरेक्शन डज इट फेस नाउ। अच्छा और भी कुछ था, एंड अगेन टर्न टू राइट एंड वॉज स्टॉप। अच्छा राइट में जाके फिर बंद हुआ, राइट मतलब नीचे की तरफ, अब बंद हो गया, अब किधर फेस है, साउथ, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का साउथ, साउथ मतलब ऑप्शन ए, साउथ मतलब ऑप्शन ए। अच्छा 26, तो ये बोल रहा है ए टैक्सी ड्राइवर कमेंस्ड हिज जर्नी फ्रॉम ए पॉइंट एंड ड्रोव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो पहले टैक्सी ड्राइवर 10 किलोमीटर नॉर्थ में गया, मतलब नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे दिखाते 10 किलोमीटर पहले नॉर्थ में गया ड्राइवर, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, एंड टर्न टू हिज लेफ्ट और 5 किलोमीटर गया। अब ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट का मतलब इधर हो जाएगा, ठीक है, और कितना 5 किलोमीटर, मतलब इसका आधा, ठीक है। फिर बोल रहा है आफ्टर वेटिंग टू मीट ए फ्रेंड, कुछ देर वेट किया, किसी से मिलना था, ही टर्न टू हिज राइट और 10 किलोमीटर गया, फिर राइट में मुड़ के 10 किलोमीटर। अब ऐसे सिचुएशन में राइट में जाएगा मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, और कितना चला 10 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, he was covered a distance of 25 किलोमीटर, उसने टोटल 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, चेक करो 10 प्लस 5 प्लस 10 हो गया 25 किलोमीटर। अब बोल रहा है बट इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ, अब कौन से डायरेक्शन में है वो, ऊपर की तरफ ही तो है, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में है अभी। नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा 27 बोल रहा है ए वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड एंड देन ही टर्न लेफ्ट एंड गोज 2 किलोमीटर, तो बनाओ। बोल रहा है ए 3 किलोमीटर नॉर्थ के साइड चला, ठीक है, मतलब अब है ना,
फिर बोल रहा है टर्न लेफ्ट एंड गो 2 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट और 2 किलोमीटर जाना है। लेफ्ट मतलब इधर हो जाएगा, 2 किलोमीटर मतलब मैंने पहले से भी कम कर दिया इसका, ठीक है। फिर बोल रहा है ये अगेन टर्न लेफ्ट एंड गोज 3 किलोमीटर, लेफ्ट में जाके 3, तो लेफ्ट किधर होगा, नीचे की तरफ। 3 किलोमीटर मतलब एग्जैक्टली इतना ही होगा जितना पहले मैंने डिस्टेंस दिखा रखा है, 3 किलोमीटर। ही टर्न राइट एंड वर्क स्ट्रेट, राइट में मुड़ के स्ट्रेट चलने लगा। अब राइट मतलब किधर हो जाएगा, मेरा लेफ्ट साइड, ठीक है, मतलब ऐसे। अब स्ट्रेट चलने लगा, कितना जा रहा है वो हमें नहीं बताया। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में जा, वेस्ट यानी ऑप्शन, वेस्ट यानी ऑप्शन बी। 28 बोल रहा है ए वर्क साउथर्ड्स, पहले साउथ की तरफ गया, ठीक है, साउथ की तरफ कितना गया है नहीं बोला है, तो साउथ की तरफ मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। कुछ भी डिस्टेंस लगा सकते हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं बोला है, जितना लंबा लाइन लगाएंगे वही मुझे साउथ तक दिखेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है देन टर्न राइट, देन लेफ्ट एंड राइट, तो राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। अब राइट मतलब किधर हो जाएगा, मेरा लेफ्ट, ठीक है, राइट फिर लेफ्ट। अब ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ, और ऐसी सिचुएशन में फिर राइट मतलब ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो राइट लेफ्ट राइट ये बन गया। अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखो तो उनका डायरेक्शन किधर है ये बता। अब ऑप्शन देख लो कैसा कैसा ऑप्शन दिया है, साउथ ईस्ट, अच्छा प्रॉपर हमें साइड बताना है तो कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। तो फिर इधर इधर जा रहा है तो बोलो कौन सा, वेस्ट, ठीक है। तो ये फिर आंसर, हाँ वेस्ट ही तो होना चाहिए, सी वेस्ट। लेकिन यहाँ आंसर साउथ दिया है, साउथ तो नहीं होगा, साउथ की तरफ आ रहा है, राइट लेफ्ट राइट, ठीक तो है। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन, अच्छा अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करें तो देखो तो क्या हो रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखो ये एक्चुअली कौन सा डायरेक्शन आ रहा है बोलो तो, साउथ वेस्ट आ रहा है ना। ये एक्चुअली कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, साउथ वेस्ट आ रहा है। तो ये जो है ना आंसर, ये हाँ ये मुझे याद है, स्टार लगा हुआ है दिखा, तो ये आंसर ही ना थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसमें होना क्या चाहिए बोला तो मेरे हिसाब से साउथ वेस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं इस तरीके का कोई आंसर। बट इन्होंने आंसर कौन सा सही मान रखा है पता है, साउथ को सही मान रखा है, वेस्ट को नहीं माना है, ठीक है, साउथ को सही मान रखा है। ठीक है, देखो जब एग्जाम में आएगा ये ऑप्शन रहे तो मेरे हिसाब से बेटर है। करेक्ट आंसर जो है ना वो होना चाहिए साउथ वेस्ट, ठीक है। बाकी यहाँ जो है दिए रखा है कुछ और, हाँ मैंने स्टार लगाया था इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा मतलब गलत है इसका। अच्छा 29, ठीक है, 29 में देखते हैं। ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट वर्क 15 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में 15 मीटर चलना है, ठीक है, चलो 15 मीटर ईस्ट में। अच्छा फिर नेक्स्ट बोल रहा है टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट का मतलब किधर होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, और 10 मीटर बोला है तो यहाँ पे 10 मीटर, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है टर्न राइट एंड अगेन वॉक, राइट में मुड़ के फिर से चलना है, राइट मतलब इधर आ जाए, कितना चलना है ये नहीं बताया लेकिन राइट में मुड़ना है। अच्छा टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही नाउ वॉकिंग, अब कौन से डायरेक्शन में वो चल रहा है, ईस्ट होगा, ठीक है, ये ईस्ट होगा, इस डायरेक्शन में वो चल रहा है क्योंकि उधर जा रहा है तो ईस्ट ही होगा। अच्छा फिर 30, यहाँ पर ए बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो वेस्ट मतलब किधर हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, वेस्ट की तरफ चलना स्टार्ट किया। आफ्टर ए वाइल वॉकिंग ही टर्न्स राइट, कुछ देर चलने के बाद राइट में मुड़ गया, राइट मतलब किधर होगा, ऐसे है नीचे। अच्छा ओ वेस्ट की तरफ हो गया ना? यही तो गलत है, इधर होगा ईस्ट, और बोला राइट, राइट साइड ना, हाँ राइट, राइट मतलब ऐसे है तो ऊपर की तरफ,
ऊपर की तरफ होगा, राइट साइड में चल गया। एंड आफ्टर वॉकिंग 20 मिनट्स, अच्छा 20 मिनट चला, टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही नाउ फेसिंग, ऊपर की तरफ। यहाँ डिस्टेंस नहीं बताया, कितना टाइम चला है वो बताया, लेकिन टाइम से तो ड्रॉ का कोई लेना देना वैसा है नहीं, ठीक है। तो हमें पूछा है कौन से डायरेक्शन में है, तो भी नॉर्थ डायरेक्शन में। 31 देखो, बोल रहा है आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टूवर्ड साउथ। बोल रहा है कि दोनों हाथ फैला के खड़ा है, ठीक है। आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टूवर्ड साउथ। प्रैक्टिकली कर दे पूरा गेम। अच्छा, टूवर्ड्स विच डायरेक्शन विल हिज बैक बी, पूछ रहा है। तो अगर ऐसा है तो बैक साइड की तरफ, बैक साइड वेस्ट, ठीक, सही है। ये देखो, मतलब ऐसे खड़ा है ना, ऐसे खड़ा है ना। ये देखो, ये राइट हैंड होगा, फिर ये लेफ्ट हैंड होगा ना। ये कौन सा साइड होता है, ईस्ट, ये तो फिक्स्ड है, ये वेस्ट और ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर राइट हैंड जो है साइडवेज टुवर्ड साउथ, राइट हैंड जो है वो साउथ की तरफ है, कर दिया मैंने, ठीक है। हम लोग को पूछा था बैक किधर है, तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इधर फेस है, तो इधर वेस्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी वेस्ट, ठीक है। 32, if a person moves 4 kilometer towards west, then turn right west. If a person moves 4 kilometer towards west, तो वेस्ट में 4 किलोमीटर जाना, मतलब इधर। अच्छा, फिर बोल रहा है टर्न राइट 3, देन 3 किलोमीटर जाएगा, ऐसे है तो राइट का मतलब क्या हो, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, अच्छा। फिर उसके बाद एंड देन टर्न्स राइट एंड मूव 6 किलोमीटर, फिर राइट में जाके 6 किलोमीटर, राइट मतलब इधर हो जाएगा। 6 किलोमीटर मतलब ये 4 को एक्सिट करते हुए जाना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 किलोमीटर। अच्छा, विच इज द डायरेक्शन इन विच ही इज नाउ मूविंग, ईस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ईस्ट, ईस्ट के तरफ मूव कर रहा है। 33, 33 में बोल रहा है इफ मोहन सीज राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, ठीक है। तो मोहन को जो उगता हुआ सूरज है वो टेम्पल के पीछे दिखता है, एंड द सेटिंग सन, और जब मतलब सूरज ये होता है शाम को, सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, मतलब ये दोनों ही उसे घर से ही दिख रहा है। सुबह सुबह दिखता है टेम्पल के पीछे सूरज, ठीक है, और शाम को कहाँ दिखता है, रेलवे स्टेशन के वहां पर, मतलब पीछे। तो इट इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, तो बोल रहा है टेम्पल का डायरेक्शन क्या है रेलवे स्टेशन से अगर देखे तो क्या होगा, ईस्ट होना चाहिए, है ना। ये देखो, सुबह तो सूरज इधर रहेगा, ये ईस्ट साइड है, और शाम को इधर हो जाएगा, ये वेस्ट साइड है, ठीक है। और सुबह सूरज कहाँ दिखता है, मान लो ये टेम्पल है, ठीक है, ये ये हम लोग का टेम्पल हो गया, ठीक है। ये टेम्पल के कहाँ पर दिखेगा, इधर, मतलब थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, जो भी हो, तो इधर। और ये रेल लाइन का ट्रैक है, ठीक है, ये रेल लाइन के ट्रैक के इधर दिखता है, ठीक है। अब हमें पूछा है विच डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से अगर देखूं तो टेम्पल कौन से डायरेक्शन में, तो रेलवे स्टेशन का ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो कौन से डायरेक्शन में टेम्पल, ईस्ट, ठीक है। तो आंसर हो गया हम लोग का ईस्ट, ऑप्शन सी। फिर 34 नंबर बोल रहा है लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, पहले 15 किलोमीटर नॉर्थ में जाना है, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया 15 किलोमीटर नॉर्थ। अच्छा, फिर बोला है देन ही टर्न्ड वेस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर, अब वेस्ट में जाके 10 किलोमीटर, अब वेस्ट मतलब इधर होगा 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर वेस्ट में जाना है। फिर बोल रहा है देन ही टर्न साउथ एंड कवर 5 किलोमीटर, साउथ मतलब नीचे की तरफ, 5 किलोमीटर मतलब 10 से भी कम करना पड़ेगा, तो ये कर दिया मैंने 5 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है फाइनली टर्निंग टू ईस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर, ईस्ट में 10 किलोमीटर,
तो ऐसे में ईस्ट मतलब इधर 10 किलोमीटर मतलब पूरा इतना ही जितना भी थोड़ी देर पहले यहाँ ड्रॉ हुआ 10 किलोमीटर। अच्छा फिर बोल रहे इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउस, तो ये हाउस होगा, यहीं से चलना स्टार्ट किया होगा। क्या होगा बोलो? नॉर्थ। हाँ, घर से कौन से डायरेक्शन, तो घर से अगर देखें तो अभी तो वो इधर है ना ऐसे, तो घर से अगर देखेंगे तो ये कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम लोग घर के तरफ से ध्यान से देखें तो उनका नॉर्थ डायरेक्शन है, और वैसे अगर पूछे नहीं ऐसे पूछ के सिंपल ये पूछता कि किधर फेस करके, तो हम लोग बोलते हैं ईस्ट के तरफ। ठीक है। अच्छा, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट वर्क 4 माइल्स नॉर्थ, नॉर्थ के तरफ 4 माइल्स जाना है पहले, नॉर्थ की तरफ 4 माइल्स जाना है। ठीक है, तो ये मैंने 4 माइल्स कर दिया, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है टर्न टू राइट एंड वर्क 2 माइल्स, राइट में 2 माइल्स जाना है, तो राइट मतलब इधर हो जाएगा 2 माइल्स। ठीक है, ये 2 माइल्स हो गया। फिर बोल रहा है अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वर्क 2 माइल्स, ऐसी सिचुएशन में राइट का मतलब किधर होगा? नीचे। ठीक है, और 2 माइल्स हो जाएगा। फिर से 2 माइल्स बोला है, राइट में जाके अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 2 माइल्स, फिर से राइट और 2 माइल्स, ऐसी सिचुएशन में राइट किधर होगा? मेरा लेफ्ट जिधर है मतलब इधर हो जाएगा 2 माइल्स। ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है, आगे देखते हैं, इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से देखे तो वो कौन से डायरेक्शन में? हाँ, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे तो वो नॉर्थ, और वैसे नॉर्मल बताएंगे तो ईस्ट, सॉरी वेस्ट। हाँ, नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पर, और नॉर्मल बताएंगे तो वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा अब 36 में बोला है आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन ए रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, तो अगर हम लोग मॉर्निंग में सन को फेस करते हुए जा रहे हैं तो कौन से साइड जा रहे हैं? ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, किधर? बोलो ईस्ट। ठीक है, तो हम लोग ईस्ट में जा रहे हैं, तो ड्रॉ करो ईस्ट साइड में, डिस्टेंस कुछ भी नहीं लगाना है, नॉर्मल ईस्ट मतलब हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट साइड में जा रहे, डिस्टेंस कुछ नहीं बोला है। आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट, अब ऐसे सिचुएशन में हमें लेफ्ट में टर्न करना है, तो इधर फेस है तो लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, टर्न करके लेफ्ट में जाना है। अच्छा फिर यहाँ पर बोला है देन आई टर्न टू माई राइट, फिर राइट में मुड़ना है, तो ऐसे सिचुएशन में राइट मतलब किधर हो जाएगा? इधर। ठीक है, इधर राइट हो गया। इन विच डायरेक्शन वॉज गोइंग देन, अब कौन सी डायरेक्शन? वही जैसे जा रहे थे, ईस्ट। ठीक है, जैसे जा रहे थे उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। 37। अच्छा बोल रहा है लक्ष्मी वॉक 2 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस, पहले घर से 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाना है, तो 2 किलोमीटर नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाना है मतलब ये हो जाएगा उनका घर। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है एंड टू के टर्न टू लेफ्ट एंड कंटिन्यू टू वर्क अनदर 1 किलोमीटर, फिर लेफ्ट में घूम के 1 किलोमीटर जाना है, तो लेफ्ट ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, और 1 किलोमीटर जाना है। अच्छा फिर बोल रहा है एंड फाइनली सी टर्न लेफ्ट एंड रीच द स्कूल, अच्छा अब लेफ्ट में मुड़ के स्कूल पहुंच जाना है, अगर लेफ्ट में मुड़ेंगे तो स्कूल पहुंच जाएंगे, लेफ्ट का मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आने से हम लोग कहाँ पहुंच गए? स्कूल, ये है घर। ठीक है, स्कूल पहुंच गए। अच्छा अब बोल रहा है विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, तो उसका फेस अभी कौन से डायरेक्शन में? नीचे की तरफ, साउथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि स्कूल पहुंच रही है तो फिर ऑप्शन सी मतलब साउथ की तरफ ही होगा, नीचे की तरफ। 38। यू आर गोइंग स्ट्रेट फर्स्ट ईस्टवर्ड, तो पहले स्ट्रेट ईस्ट की तरफ जाना। ठीक है, चलो पहले स्ट्रेट ईस्ट की तरफ मतलब ऐसे ईस्ट इधर होगा। अच्छा फिर बोल रहा है देन टर्न टू राइट देन राइट अगेन, अच्छा 2 बार राइट मुड़ना है, तो ऐसे जा रहे हैं तो राइट किधर होगा? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ राइट होने के बाद फिर से राइट किधर होगा? इधर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कुछ भी नहीं बोला है, तो मैंने अपने मन से जितना किया, देन राइट अगेन देन लेफ्ट, फिर लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन वुड यू बी गोइंग नाउ, अब लेफ्ट में जाएंगे और बताना है कौन सी डायरेक्शन, ऐसे है लेफ्ट में जा रहे हैं मतलब नीचे की तरफ, साउथ में जा रहे हैं, साउथ यानी कि ऑप्शन
सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब साउथ में जा रहे हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 39। 39 में देखो क्या बोला, इफ अहमद ट्रेवल्स टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, अगर नॉर्थ में जा रहे हैं अपने घर से, ठीक है, तो फिर नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस वो पहले ड्रॉ करते हैं। तो हाउस जो है ऐसे नॉर्थ के साइड में, तो ये हम बना लेते हैं, ये हो गया हाउस। हाउस से नॉर्थ के साइड में जाना है। ठीक है, देन टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट मतलब इधर हो जाए। ठीक है, फिर लेफ्ट में जाना है, कितना जाना है वो तो नहीं बोला। देन टू साउथ कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन ईच डायरेक्शन, और बोल रहा है देन टू साउथ। अब साउथ मतलब नीचे की तरफ आना है, सारा डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन ईच डायरेक्शन टू रीच सोहन हाउस। ठीक है, मतलब अगर इक्वल 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 डिस्टेंस कवर करके आते तो यहाँ पर कोई सोहन बोल के है, उसके घर पे पहुंच जाएंगे। तो बोल रहा है इन विच डायरेक्शन इज अहमद हाउस नाउ। तो यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से पूछ रहा है, अब इस पोजीशन से बताओ तो उनका घर है, अहमद का घर तो ये वाला था, अहमद हूँ। ठीक है, तो ये कहाँ पर, कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ईस्ट। ठीक है, तो उनका घर जो है वहां से देखे, सोहन के घर से देखे तो वो इस डायरेक्शन में दिखेगा। अच्छा, 40, क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पर बोला है राजा कम्स टूवर्ड्स नॉर्थ टर्न राइट। बोल रहा है कि नॉर्थ साइड से आ रहे हैं, कम्स टूवर्ड्स नॉर्थ टर्न राइट देन राइट अगेन देन गो टू लेफ्ट इन विच डायरेक्शन इज राजा। अच्छा, टूवर्ड्स नॉर्थ बोला है, मतलब किधर होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर बोल रहा है राइट में मुड़ना है, फिर राइट में मुड़ना है, दो बार राइट में मुड़ना है। तो ऐसे में राइट किधर होगा, ऐसे, और ऐसे सिचुएशन में राइट किधर होगा, नीचे के तरफ। ठीक है, फिर राइट मुड़ गए, दो दो बार राइट, एंड देन गो टू द लेफ्ट। अब लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट मतलब इधर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं यही पूछा था शायद, देख लेते हैं। हाँ, इन विच डायरेक्शन इज राजा, वेस्ट। ओ भूले, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। ये वाला गलत लिख दिया है ना, तो फिर से पढ़ लेते हैं। टू नॉर्थ, फिर राइट एंड देन गो टू लेफ्ट। अच्छा, हाँ, लेफ्ट मतलब तो मेरा किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। हाँ, ऑपोजिट, ये तो फेस टू फेस हो गया ना। तो फिर ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ईस्ट। ईस्ट हो जाएगा ऑप्शन ईस्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, फिर बोल रहा है रूपा स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वर्क 15 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट करके रूपा 15 मीटर जो है वेस्ट में ट्रैवल किया है। ठीक है, तो वेस्ट मतलब इधर, इधर 15 मीटर। ठीक है, ये 15 मीटर। अब आगे क्या बोला है देखो, टर्न लेफ्ट एंड वर्क 12 मीटर। फिर लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट मतलब नीचे के तरफ। ठीक है, 12 मतलब ये जितना भी बड़ा हम लोगों ने लाइन लगाया उससे थोड़ा सा कम करते हैं, 12 मीटर। टर्न्स राइट अगेन एंड वर्क। अब ऐसे सिचुएशन में राइट में जाना है, मतलब मेरा लेफ्ट जिधर होगा ये राइट की तरफ हो जाएगा, राइट की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। व्हाट इज द डायरेक्शन सी इज नाउ फेसिंग, अभी वो कौन से डायरेक्शन में फेस करके है? इधर था, वेस्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी, वेस्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, 42। ए मैन स्टार्ट्स हिज जर्नी फेसिंग द सन अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, तो अर्ली मॉर्निंग में सन की तरफ फेस करके जा रहे हैं, मतलब किधर उन्होंने चलना स्टार्ट किया होगा, ईस्ट के तरफ। ठीक है, ईस्ट के तरफ। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, ही देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। फिर राइट मुड़ के 2 किलोमीटर, तो राइट ऐसे सिचुएशन में राइट किधर होगा, नीचे के तरफ। 2 किलोमीटर बोला है, इसका किलोमीटर कुछ नहीं पता है, 2 किलोमीटर। अच्छा, ही देन वर्क 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट अगेन। अच्छा, फिर राइट में मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर जाना है, तो ऐसे सिचुएशन में राइट किधर होगा, मेरा लेफ्ट जिधर है, राइट में मुड़ के इन्होंने 3 किलोमीटर और ट्रेवल कर लिया। अच्छा, विच इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, फेस किधर है, वेस्ट में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वेस्ट हो जाए, फेस जो है वो वेस्ट में है। हाँ, अच्छा, अब 43।
बोल रहा है रॉय वर्क्स 2 किलोमीटर टू ईस्ट। पहले रॉय जो है वो 2 किलोमीटर ईस्ट में चले, तो 2 किलोमीटर ईस्ट मतलब हम ऐसे ड्रॉ कर लेते, 2 किलोमीटर ईस्ट। अच्छा 2 किलोमीटर ईस्ट में चले। अच्छा देन ही टर्न्स नॉर्थ वेस्ट। ये समझो नॉर्थ वेस्ट कैसे लगाओगे, तो यहाँ पर ना बना लो एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो क्या होगा ना एकदम एग्जैक्ट बनेगा हम लोग का ड्रॉ, तो फिर आंसर भी हम लोग का सही सही आएगा। अब इन्होंने इस सिचुएशन से कहाँ मुड़ने का सोचा है, बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट में 3 किलोमीटर, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर होना चाहिए है ना, ऐसे करके कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा 3 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि देन ही टर्न साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर। ऐसे सिचुएशन से साउथ, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे सिचुएशंस में इन्होंने साउथ की तरफ जाना है, मतलब नीचे के तरफ कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर जाना है, मतलब ये ऐसे लग जाएगा, ये 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है देन अगेन ही टर्न वेस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब ऐसे सिचुएशन में वेस्ट मतलब इधर हो जाएगा, और ये हो गया 2 किलोमीटर। तो ये देखो, ये अगर 3 इधर हो रहा है तो 2 किलोमीटर पूरा नहीं, ये मेरा ना गड़बड़ हो गया लगता है ना, छोटा बड़ा हो जाएगा ये तो। जाके मेरा, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के बनाना पड़ेगा तो समझ में आएगा। पहले 2 किलोमीटर, ठीक है, पहले 2 किलोमीटर हम लोग का ईस्ट, देन टर्न नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट हम लोग का कैसे आया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर हो जाएगा। अब 3 किलोमीटर मतलब इससे भी ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा करेंगे काफी ज्यादा हो जाएगा, 3 किलोमीटर, ठीक है, ये इतना हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये 2 किलोमीटर, ये हम लोग का कितना हो गया, 3 किलोमीटर। अच्छा अब बोल रहा है देन ही टर्न साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर। साउथ का मतलब अब नीचे की तरफ, और ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये थोड़ा और भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है, देखते 5 किलोमीटर। देन अगेन टर्न वेस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब वेस्ट में 2 किलोमीटर जाना, तो ये पूरा ही तो 2 किलोमीटर। अब यहाँ से वेस्ट जाएंगे, वेस्ट मतलब इधर जाना है, 2 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2 किलोमीटर। अच्छा फिर बोल रहा है फाइनली ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब नॉर्थ में 6 किलोमीटर, चलो ये नॉर्थ इधर हो जाएगा 6 किलोमीटर। देखते हैं क्या आंसर आता है। ड्रॉ तो ऐसे ही होगा, उतना स्केल वगैरह यूज नहीं कर रहे तो हो नहीं रहा। इन विच डायरेक्शन इजी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखो तो कौन से डायरेक्शन, ठीक, क्वेश्चन आसान है वैसे, नॉर्थ, ठीक है। थोड़ा इधर उधर अगर ड्रॉ हो भी रहा है तो हमारा वैसे आंसर में कोई इम्पैक्ट नहीं है। ओ नहीं यहाँ, लेकिन हमें इस तरीके से बताना है, ऐसे नहीं बता सकते। नॉर्थ तो है लेकिन एग्जैक्ट बताना है। हाँ फिर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये 2 किलोमीटर ना कम होगा इधर पे। ऐसे अगर हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लगाएंगे ना, ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये डायरेक्शन किधर निकल के आएगा बोलो तो नॉर्थ वेस्ट में। वो मेरा 2 थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, 2 मुझे छोटा करना है, 2 से 3 बड़ा होगा, 5 सबसे ज्यादा होगा, 6 सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अगर स्केल से करोगे तो समझ जाओगे कि वो नॉर्थ वेस्ट ही मेरा एग्जैक्टली आएगा, ठीक है। एग्जाम में वैसे स्केल का जरूरत नहीं है, लेकिन वो मेरा 2 बार बार बड़ा हो जा रहा है, उसके हिसाब से मुझे 3 और बड़ा करना चाहिए, तब जाके मेरा 5 बड़ा होगा। मैंने 3 को भी 2 से कम कर दिया, इसलिए मेरा 5 जो है वो कम दिख रहा है, ठीक है। तो तुम लोग उसको अगर थोड़ा सा ठीक कर लोगे तो वो नॉर्थ वेस्ट एग्जैक्ट दिखेगा यहाँ पर जब ड्रॉ करो। फिर बोल रहा है सीता स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट वॉक 2 किलोमीटर। सीता कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट करके 2 किलोमीटर किधर जाना है भाई, नॉर्थ में, चलो 2 किलोमीटर नॉर्थ। अच्छा फिर यहाँ पर बोल रहा है टर्न टूवर्ड्स हर राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। राइट में मुड़ के 2 किलोमीटर, तो राइट इधर हो जाएगा, फिर से 2 किलोमीटर, मतलब इतना ही लंबा लाइन लगाना चाहिए। अच्छा
टर्न राइट अगेन एंड वॉक। अच्छा, फिर राइट में जाके फिर चलने लगी, तो राइट में मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, और चलने का डिस्टेंस नहीं बताए तो उतना। व्हाट इज द डायरेक्शन सी इज फेसिंग नाउ? साउथ। ऑप्शन सी। फोर्टी फाइव बोल रहा है Shyam was facing east. He walked 5 kilometers towards and then after turning to his right walked 3 kilometers. ठीक है, तो फेसिंग ईस्ट, ईस्ट के तरफ फेस करके 5 किलोमीटर फॉरवर्ड चलने लगा, तो ईस्ट के तरफ फेस करके 5 किलोमीटर चलना पड़ा। उसके बाद टर्न एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट वॉक 3 किलोमीटर। अब राइट में मुड़ के 3 किलोमीटर, ऐसे सिचुएशन में राइट मतलब नीचे के तरफ, ठीक है, तो 3 किलोमीटर। अच्छा, 3 किलोमीटर के बाद यहाँ पर बोल रहा है अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब ऐसे में राइट मतलब मेरा जिधर लेफ्ट है, ठीक है, और 4 किलोमीटर मतलब ये 5 से थोड़ा सा कम करेंगे, 4 किलोमीटर, ठीक है, 3 से ज्यादा होना चाहिए। आफ्टर दिस ही टर्न बैक, विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग एट दैट टाइम? अच्छा देखो, अभी तो ऐसे था, अब अगर ऐसे फेस था, अगर घूम गया बैक साइड में, हाँ, तो फिर इधर फेस हो जाएगा, इधर फेस होने से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर फेस है मतलब इधर करके है वेस्ट, अब बोला है ना टर्न कर गया है, तो टर्न कर गया है तो फिर आंसर हम लोग का चेंज हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। 46 बोल रहा है कि राजू इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ। अच्छा, राजू जो खड़ा है वो नॉर्थ की साइड फेस करके खड़ा है। अच्छा, फिर बोल रहा है ही गोज 30 मीटर अहेड एंड टर्न लेफ्ट। नॉर्थ के साइड फेस करके खड़ा है, ठीक है, फिर वो 30 मीटर गया और लेफ्ट में मुड़ गया, तो कैसे ड्रॉ करोगे? अगर नॉर्थ के साइड फेस करके खड़ा है मतलब ऐसे खड़ा है, मान लो ये नॉर्थ साइड है ना, तो ये ऊपर नॉर्थ, तो ऐसे खड़ा है मतलब हमारे साइड उसका बैक है। अब नॉर्थ साइड में फेस करके खड़ा है, 30 मीटर चला अहेड, मतलब उसी डायरेक्शन में 30 मीटर चला अहेड बोला है ना, एंड टर्न लेफ्ट एंड गोज फॉर 15 मीटर। अब लेफ्ट में 15 मीटर मतलब इधर, ठीक है, 15 मतलब इसका आधा कर देंगे, ये जो 30 है इसका आधा कर देंगे, 15 मीटर। अच्छा, नाउ ही टर्न राइट एंड गोज 50 मीटर। अच्छा, फिर राइट मुड़ के 50 मीटर जाना है, राइट मुड़ना है मतलब नीचे के तरफ, नहीं ऊपर के तरफ, हाँ ऊपर के तरफ जाएगा। 50 मतलब इससे भी बड़ा होगा, लेकिन जगह ही तो है नहीं, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया 50 मीटर, ठीक है, चलो मैंने छोटा ही किया, तुम लोग का जगह है तो बड़ा कर लो। फाइनली टर्न टू हिज राइट एंड वॉक। अब राइट में मुड़ के चलने लगा, अब राइट मतलब इधर हो जाएगा, अब चलने लगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही हेडिंग, उसका हेड कौन से डायरेक्शन? ईस्ट, ठीक है, तो ऑप्शन हेड का मतलब तो वही फेस ही हो गया ना, उधर ही चल रहा है तो फिर हेड जिधर है फेस के साइड ही होगा। 46 47। अच्छा, बोल रहा है सन्मित्रा स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। पहले नॉर्थ के साइड 3 किलोमीटर जाना है, ठीक है, चलो नॉर्थ के साइड 3 किलोमीटर जाना है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है 3 किलोमीटर नॉर्थ के साइड। फिर यहाँ पर टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, राइट में मुड़ के 2 किलोमीटर, तो राइट इधर हो जाएगा 2 किलोमीटर। अच्छा, राइट मुड़ के 2 किलोमीटर एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब राइट मुड़ के 5, तो राइट किधर होगा? नीचे के तरफ। 5 किलोमीटर मतलब कितना हो जाएगा? इससे भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इससे अगर हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। 5 किलोमीटर, देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब राइट में मुड़ के 2 किलोमीटर मतलब एग्जैक्टली इतना, ठीक है, एग्जैक्टली इतना, राइट में मुड़ के 2 किलोमीटर। फिर यहाँ पर बोल रहा है एंड देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब राइट में मुड़ के 2 किलोमीटर मतलब कितना बोलो तो, ये जो गैप दिख रहा है इतना, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में राइट का मतलब अप साइड हो गया। अब देखो मतलब पूरा एक रेक्टेंगल बन गया, इधर 5 इधर 5 इधर 2 इधर 2, ठीक है। अब आंसर क्या पूछा है? विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो अब उनका फेस कौन से डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ। और अगर हम लोग इसको मेंटेन नहीं करेंगे ना, जैसे मान लो तुम लोगों ने ये 3 किया, ये 2 किया, फिर ये 5 मान लो कम कर दिया, फिर ये 2 कर दिया, ऐसे करोगे तो आंसर गलत आता है, ठीक है।
अगर तुम लोग करके देखोगे घर पे कि अगर एग्जैक्ट मतलब वैल्यू का जरूरत नहीं है, मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मेंटेन नहीं करोगे तो आंसर खुद ब खुद चेंज हो सकता है, फिर कुछ और आंसर आ जाए जो ऑप्शन में रहेगा भी, क्योंकि ऑप्शन वही होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और क्या हो। 48 48 में बोला है राजू इज रामूस नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर अवे टुवर्ड साउथ ईस्ट। तो ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, देखो करके कैसे होगा। तो इसमें ना ये बड़ा सा जगह चाहिए हमें करने के लिए, ये छोटे जगह पे नहीं। पहले इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला है पढ़ते हैं। बोल रहा है कि राजू इज रामूस नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर अवे टुवर्ड साउथ ईस्ट। राजू जो है वो रामू का नेबर है, तो हमें रामू से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसके घर का डिस्टेंस बताया, राजू का घर का बोला है कि 100 मीटर है साउथ ईस्ट में, ठीक है। तो अगर ये रामू का घर है तो राजू का घर किधर हो जाएगा, साउथ ईस्ट मतलब इधर, ठीक है। तो इधर हो जाएगा, ये राजू का घर है, इधर किसका हो जाएगा, रामू का घर, ठीक है। रामू का घर कौन से पॉइंट पे हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट पे हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है वेनु इज राजूज नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर अवे टुवर्ड साउथ वेस्ट। वेनु जो है वो राजू का नेबर है। अच्छा ये रामू होना चाहिए, मैंने उल्टा लिख दिया, उल्टा बोल लिख दिया। तो ये होना चाहिए रामू, ये होना चाहिए राजू। देख लो एक बार पढ़ के, बोला है राजू इज रामूज नेबर, ठीक है। तो रामू को स्टैंड करना पड़ेगा ना, तो रामू का नेबर कौन है, राजू, और राजू का घर किधर है, रामू के घर के साउथ ईस्ट में है, ठीक है। वेनु इज राजूज नेबर, वेनु जो है वो राजू का नेबर है, ठीक है। अब वेनु का जो ड्रॉ करेंगे वो राजू को कांस्टेंट रख के करेंगे। अब राजू के घर से उसका घर, अच्छा ये 100 मीटर था, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। अब राजू के घर से वेनु का घर कितना दूरी पे है, 100 मीटर, वो भी साउथ वेस्ट में। तो इनके घर से साउथ वेस्ट निकालना है हमें। तो ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके घर से हमें साउथ वेस्ट निकालना है 100 मीटर, मतलब कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 100 मीटर और ये किसका घर हो जाएगा, वेनु, ये वेनु का घर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हमें बोला है यहाँ पर खादिर इज वेनुस नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब इनके घर से नॉर्थ वेस्ट में देखना है, तो इनके घर से नॉर्थ वेस्ट मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर, इधर कितना बोला है वो 100, ठीक है। दूरी में कुछ चेंजेस नहीं है, 100 मीटर बोला, यहाँ पर किसी और का घर है, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर बोल रहा है देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ खादिर्स होम इन रिलेशन टू रामू। अगर रामू के घर से देखे तो इनका ये जो खादिर है इनका घर कौन से डायरेक्शन में है, तो देखो साउथ वेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट होगा, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी साउथ वेस्ट, ये सही है, ठीक है ये वाला। अच्छा 49 49 बोल रहा है कि रमेश वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट में रमेश को 3 किलोमीटर जाना है, वेस्ट मतलब इधर 3 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद एंड टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। लेफ्ट में 2 किलोमीटर जाना है, लेफ्ट मतलब किधर होगा, नीचे के तरफ। 2 किलोमीटर मतलब ये वाले लाइन से कम कर दो, ठीक है। 2 किलोमीटर नीचे के तरफ जाना है। अच्छा फिर देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। राइट में जाके 3 किलोमीटर, अब राइट कौन सा होगा, लेफ्ट साइड जो है मेरा। 3 किलोमीटर मतलब ये जितना डेटा मतलब जितना वैल्यू है ना उतना ही लंबा करना चाहिए, 3 किलोमीटर। अच्छा फिर उसके बाद फाइनली टर्न टू राइट अगेन एंड वॉक 2 किलोमीटर। राइट में 2 किलोमीटर, ऐसे में राइट किधर होगा, ऊपर की तरफ। 2 किलोमीटर मतलब बराबर इतना ही हो जाना चाहिए जितना इधर हुआ। अच्छा अब
इन विच डायरेक्शन इज रमेश फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट नाउ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखो तो कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे तो वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट ऑप्शन बी है। ठीक है, वेस्ट हम लोग का ऑप्शन बी बचा। अच्छा, फिर 50 नंबर, दीपा स्टार्ट्स वर्किंग नॉर्थ टूवर्ड्स एंड आफ्टर ए व्हाइल शी टर्न टू राइट। अच्छा, पहले नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर ही हो जाए, पहले नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया ऐसे करके। ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर ए वाइल टर्न टू राइट, राइट में जाना है मतलब किधर हो जाएगा, इधर। ठीक है, फिर राइट में जाना है, डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं बोला है। आफ्टर वर्किंग सम डिस्टेंस ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। अच्छा, अब लेफ्ट मुड़ के 1 किलोमीटर ये तो बोला है, लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ 1 किलोमीटर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी देन टर्न टू हर लेफ्ट अगेन, फिर लेफ्ट में जाना है। अब पूछ रहा है कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है, लेफ्ट मतलब इधर। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, वेस्ट। ठीक है, वेस्ट में होना चाहिए, ऑप्शन बी है 50 का, ऑप्शन बी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 51, 51। ठीक है, 51 में देखो क्या बोल रहा है, रमन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, मतलब किधर चलना स्टार्ट किया होगा, ईस्ट, बनाओ ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट किया। फिर बोल रहा है आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट, पहले लेफ्ट में मुड़ आते हैं, लेफ्ट मतलब किधर हो जाएगा, ऊपर। ठीक है, लेफ्ट में जाने के बाद लेटर अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अच्छा, फिर से लेफ्ट, तो फिर से लेफ्ट मतलब फिर इधर हो जाएगा। अच्छा, अब बोल रहा है एट व्हाट डायरेक्शन मूविंग नाउ, तो इधर वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा वेस्ट। और 52 नंबर, 52 बोल रहा है कमल स्टार्ट्स वर्किंग टूवर्ड्स नॉर्थ, तो कमल पहले नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छा, अब बोल रहा है देन टर्न लेफ्ट कवर सम डिस्टेंस, अब ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट मतलब इधर, और कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, डिस्टेंस हमें कुछ नहीं बताया। फिर बोल रहा है देन ही टर्न टुवर्ड्स राइट एंड वॉक, राइट में मुड़ के चलने लगा, राइट मतलब ऊपर की तरफ। हाँ, ऊपर की तरफ जाके चलना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू हिज राइट, आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न टू हिज राइट, राइट मतलब इधर हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम टर्न टू हिज राइट एंड देन टर्न लेफ्ट, अब फिर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ऐसे है मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, अब पूछा है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ, क्वेश्चन वही पूछा है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ, सी हो जाएगा ये इस, इन विच डायरेक्शन कमल इज वॉकिंग नाउ। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन। 53 लास्ट क्वेश्चन इसका, 53। अच्छा, इसमें बोला है एक्स वॉक साउथवर्ड्स एंड देन टर्न राइट, साउथवर्ड्स फिर मतलब साउथवर्ड मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, अब राइट में मुड़ना है मतलब मेरा लेफ्ट जो है राइट हो जाएगा, मतलब इधर मुड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब बोल रहा है देन लेफ्ट एंड देन राइट, अब लेफ्ट और राइट करवाओ, लेफ्ट मतलब नीचे के तरफ और राइट मतलब इधर। ठीक है, राइट मतलब इधर हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अच्छा, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वेस्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा, वेस्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग सीटिंग, ओ कंप्लीट नहीं हुआ, अच्छा और एक रह गया, चलो और एक बनाओ। 54 ये वाला क्या बोल रहा है, ए मैन स्टार्टेड टू वॉक ईस्ट। ठीक है, ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट किया। ठीक है, ऐसे ईस्ट की तरफ चल रहा है। आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट, अब ऐसे में राइट जाने का मतलब किधर हो गया, नीचे की तरफ। ठीक है, राइट में गया, फिर बोल रहा है आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट अगेन, फिर से राइट में जाना है, तो किधर हो जाएगा, इधर। ठीक है, फिर से राइट में जाना है। आफ्टर मूविंग ए लिटिल ही turned in the end to his left, मतलब लेफ्ट के तरफ मतलब नीचे। ठीक है, लेफ्ट के तरफ। अच्छा, अब इन विच डायरेक्शन वाज ही गोइंग नाउ, साउथ। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद तो देखो सीटिंग अरेंजमेंट है, दिखाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में हमें क्या करना है। एक तो क्वेश्चन करते हैं, टाइम है थोड़ा। सीटिंग
अरेंजमेंट्स। हम लोग एक बार क्वेश्चन में जाते, ये भी करेंगे हम लोग, बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे तो देखो बोल रहा है 5 बॉयज A B C D एंड E आर सिटिंग इन ए रो। रो में बैठने का मतलब पता है, जैसे तुम लोग ये बेंच में बैठते हो तो ये रो हो गया, सर्कल में मतलब गोल करके, ठीक है। A is to the right of B and E is to the left of B but to the right of C, A is to the left of D, who is second from the left in, करके देख। नॉर्मल क्वेश्चन ही तो है, मतलब तुम लोग को ड्रॉ करना है A B C D E, ये इनको दे दिया है, अब बोल रहा है कौन किसके राइट में है कौन किसके लेफ्ट में है, ठीक है। हमें क्वेश्चन पूछा है हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तुम लोग को सब बता दिया, तुम लोग अपने हिसाब से ड्रॉ करके मुझे आंसर बताओ कौन सा हो। ई, ई आंसर सही बात, ई होगा। देखो इसमें हम लोग को सबसे पहले लेफ्ट और राइट को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, जैसे वहां पर हम लोग साइड बाय साइड आइडेंटिफाई कर रहे थे ना, यहाँ पर लेफ्ट राइट आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन। तो पेज का हमेशा इधर कौन सा होगा, लेफ्ट होता है, और ये वाला राइट होता है, ठीक है। कॉपी का इधर क्या हम लोग लेफ्ट से राइट में ही ना लिखते, तो ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला है, ये बंद कर देते हैं। अब हम लोग को बोला है 5 बॉयज A B C D आर सिटिंग इन ए रो, A इज टू द राइट ऑफ B, A जो है वो B के राइट में है, ठीक है। तो A कैसे बैठा है, तो हमें क्या करना है ना, इसे ऐसे करके हम रो वाइज कर देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर नीचे नीचे लिख देंगे। पहले मुझे बोला है A जो है वो B के राइट साइड में, मतलब B जहां पर है B का लेफ्ट ये हो जाएगा, B का राइट ये हो जाएगा, और A जो है वो बोला है राइट ऑफ बी है, मतलब ए इधर होगा उसके बाद बी होगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट बोला है ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में कौन है, ई है, तो ये ऐसे होना चाहिए E B A। अब आगे देखते हैं, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी, लेकिन सी के राइट में है, मतलब इधर सी होगा तभी जाके वो सी के राइट में ई आ जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा CEBA ये पोजीशन बना। अब आगे देखते हैं, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए जो है वो डी के लेफ्ट साइड में, मतलब डी इधर होगा तब जाके ए इधर होगा। अब बोल रहा है कि हु इज द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो मेरा ड्रॉ अगर सही है तो मेरा इधर क्या होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ सी, फिर यहाँ पर ई, फिर बी, फिर ए, फिर डी, सबको लिख लिया मैंने A B C D E। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड में जाओ, सेकेंड हैंड में कौन है, ई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई, ई यानी ऑप्शन, ऑप्शन सी ई हो जाएगा। वो तुम लोग को खुद ब खुद लिख के ट्राई करके देखना है। अब ये क्वेश्चन आसान था, एक ही ड्रॉ से बन गया, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन होगा जहां पर इतना सारा ऑप्शन होता है कि हमें 2 से 3 बार ट्राई करने से पता चलेगा कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट वाला, देयर आर 5 डिफरेंट हाउस A to E से 5 अलग अलग घर है। A is to the right of B, E is to the left of C and right of A, B is to the right of D, which of the house is in the middle। तो वैसे ही बताया है यहाँ पर, ह्यूमन बीइंग की जगह घर बता दिया, कौन कौन सा घर किसके लेफ्ट में है किसके राइट में किसके मिडिल में, बोला कि मिडिल वाला घर कौन सा है इन सब में से। A to E मतलब A B C D E 5 घर है, ठीक है। तो मिडिल वाला घर मतलब कितना नंबर वाला, थर्ड नंबर वाला घर, वो पूछ रहा है कहाँ पर है, तो वो बताना है। तो हमेशा
इसका लेफ्ट बनाओ, ठीक है, और ऐसे करके रो में है ना, तो इसका ये राइट बना लो, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या बोला है, सबसे पहले बोला है ए इज राइट ऑफ बी, ठीक है, तो मतलब बी जो घर है, बी जो घर है, ए जो है उसका राइट ऑफ बी है, मतलब सेम उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मतलब बी अगर इधर है, क्योंकि बी का लेफ्ट ये और बी का राइट ये, तो ए इधर हो जाएगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई जो है वो सी के लेफ्ट में है, तो ई जो है मतलब अगर ये सी है तो ई सी होगा, पोजीशन ई सी होगा, ये पोजीशन बी ए होगा। अब कौन किसके साथ कंबाइन होगा वो देखना पड़ेगा। एंड राइट ऑफ ए, अच्छा ई जो है वो ए के राइट में है, मतलब मेरा ये ई किधर लगना चाहिए फिर, मतलब ये किधर होगा, इधर या बीच में? एक के बाद सी। हाँ, ए के बाद ई होगा फिर सी होगा ना, ई होगा फिर सी होगा, ए के बाद सी डायरेक्टली कैसे होगा, तभी तो कंडीशन फुलफिल होगा। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में ई आ गया और ये कंडीशन भी फुलफिल हो गया। एंड राइट ऑफ ए, ए के राइट में, क्योंकि ए का ये लेफ्ट है ये राइट है, मतलब बी ए ई सी, ये पोजीशन तो बन गया। अब बोल रहा है बी इज टू द राइट ऑफ डी, बी इज टू द राइट ऑफ डी, हाँ बी इज टू द राइट ऑफ डी बोला, बी इज टू मैम द ऑप्शन राइट, ए। ऑप्शन ए, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए होगा, बी इज टू द राइट ऑफ डी। ऐसे हुआ, तो ये घर डी इधर रहेगा, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए, उसके बाद ई और उसके बाद डी, ये होना चाहिए। मिडिल में कौन है? ए, तो ऑप्शन, ठीक है, मिडिल वाला घर ए हो गया और ऑप्शन भी हम लोग का ए आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला देखो क्या बोल रहे हैं, देखो ट्राई करो। बोल रहा है कि 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी, 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ के तरफ उनका फेस है। हियर एस इज बिटवीन टी एंड क्यू एंड क्यू इज टू द इंटरमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, हु इज इन द मिडिल? ट्राई करो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अच्छा देखो, ये लेफ्ट साइड, ठीक है, ये राइट साइड, नॉर्थ के तरफ फेस है, मतलब ये देखो जैसे एरो है, मान लो इधर ही फेस करके सब बैठे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है पी क्यू आर एस टी, ये इतने लोग हैं। बोल रहा है एस बिटवीन टी एंड क्यू, एस अगर टी एंड क्यू के बीच में है, मतलब टी एस क्यू भी हो सकता है और क्यू एस टी भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर किसी का एक चांस में आ गया है आंसर तो बात अलग है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन से हमें देखना पड़ेगा। अब बोल रहा है क्योंकि हमें ये नहीं बताया ना कि एस के लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है, तो टी एस क्यू और क्यू एस टी दोनों ऑप्शन से हमें चेक करना चाहिए। फिर बोल रहा है क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, क्यू जो है वो आर के जस्ट लेफ्ट में है, तो अगर हम आर इधर लिखेंगे तो आर का लेफ्ट इधर आएगा, लेकिन ये वाला लेंगे तो आर के राइट में क्यू आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन गया, ठीक है। इसका मतलब ये फिक्स्ड हो गया। इमीडिएट मतलब होता है जस्ट उसके बाद उन दोनों के बीच में कोई और नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, पी जो है वो टी के लेफ्ट में है, तो टी का लेफ्ट इधर ही होता है, टी का ये राइट है ये लेफ्ट है, पेज के इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है विच, सॉरी ये वाला, हु इज इन द, नहीं मैंने कौन सा क्वेश्चन, हाँ ये ठीक है, हु इज इन द मिडिल है ना, यही पूछा है। तो मिडिल में यहाँ पर मेरा सबसे पहले स्टार्टिंग में है पी, फिर टी है, फिर एस है, फिर क्यू है, फिर आर है, तो मिडिल में कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया 4th नंबर वाला, देखो ये वाला। 5 क्वेश्चन करेंगे, देखो इसमें क्या बोला है, 6 चिल्ड्रेन ए बी सी डी ई, ठीक है, आर स्टैंडिंग इन ए रो, बी इज बिटवीन एफ एंड डी, तो बी
एफ बी डी भी हो सकता है, डी बी एफ भी हो सकता है, क्योंकि कंफर्म बोला नहीं है। ई इज बिटवीन ए एंड सी, तो इसमें भी क्या हो सकता है, ए ई सी, सी ई ए, दोनों हो सकता है। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एट, एफ और डी। एट राइट होगा मुझे लग रहा है, वो गलत हो गया। नेक्स्ट टू राइट एफ और डी, ठीक है। बोल रहा है ए कभी भी एफ या डी के राइट में नहीं होगा। सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, सी और डी जो है मतलब सी के बाद डी, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब वो एक साथ नहीं बैठते। एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ चिल्ड्रन। बोल रहा है एफ कौन दो लोगों के बीच में, एट नॉट राइट हो, वो गलत दिया हुआ, राइट होगा, ठीक है। मैम बी एंड ई। बी एंड ई नहीं, ऑप्शन होना चाहिए बी एंड सी। अलग अलग तरीके से तुम लोग को ट्राई करना पड़ेगा, और उसमें से जो कैंसिल आउट हो जाएगा वो हटा देना पड़ेगा, जैसे इसकी प्रीवियस वाले में हुआ ना वैसे। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। पहले सारे कंडीशंस को लिख लेना पड़ेगा, सारे कंडीशंस को लिखने से समझ में आएगा। दिखाते हैं, देखो यहाँ पर ये हमें करना है, ठीक है। ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अब हमारे पहले ऑप्शन को देखो, पहला ऑप्शन में क्या बोला है, ये वाला ना, ठीक है। आ, बोल रहा है कि बी इज बिटवीन एफ एंड डी, तो हम लोग का क्या हो सकता है, एफ बी डी, या फिर दूसरा एक ऑप्शन क्या हो सकता है, डी बी एफ, ठीक है। पहले ये दो चीज लिख लिया। अब बोल रहा है ई इज बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इसका भी देखो दो ऑप्शन हो जाएगा, ए ई सी, और एक क्या हो जाएगा, सी ई ए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है कि यहाँ पर ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू राइट ऑफ एफ होना चाहिए, ठीक है। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू राइट ऑफ एफ। अच्छा, मतलब A does not stand next to right F और D। अच्छा, F या D के बाद A नहीं आना चाहिए राइट साइड में, वही बोला है ना। मतलब क्या नहीं होना चाहिए हम लोग का फिर। अच्छा, अब अगर हम इसको लगाते हैं, A does not stand next to right F और D, ये वाला, हाँ हाँ, ई के राइट में हो जाएगा। अच्छा हाँ, देखो बोल रहा है कि ए डज नॉट नेक्स्ट टू राइट एफ और डी, एफ या डी के राइट में ए नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो ई है। यस हाँ बी, हाँ बोलो। हाँ अच्छा, इसमें जोड़ेंगे, हाँ ये राइट में आ जाएगा। मतलब इसके साथ जब हम लोग ऐड ऑन करेंगे, मतलब इसमें अगर हम लोग ए ई सी लगाते हैं, वही बोल रहे हैं ना, मतलब इसमें अगर ए ई सी लगाते हैं तो ये हम लोग का होगा कि नहीं होगा, वही तो हमें आइडेंटिफाई करना है। और इसमें अगर हम लोग लगाते हैं वो देखना है। तो इसमें ए ई सी करने से ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि बोल रहा है ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू राइट ऑफ एफ और डी, तो डी के राइट में हो गया, तो ये वाला ए ई सी नहीं होगा। तो फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा, सीई ए। तो सीई ए इसमें आ सकता है, तो सीई ए। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, सी जो है वो डी के, फिर ये वाला भी तो नहीं होगा, इसका मतलब इसमें लगेगा, ठीक है। इसमें होगा सीई ए। अच्छा, इसमें ए ई सी नहीं लगेगा,
क्योंकि डी और एफ दोनों के राइट में बोला था, तो सीई ए लग जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ चिल्ड्रन, तो फिर एफ जो है वो बी और सी के बीच है, मतलब मेरा आंसर होना चाहिए ऐसे डी बी एफ सी ई और ए, तो एफ बी और सी के बीच में है। इसमें भी नहीं लग रहा है, इसमें भी ए ई सी, इसमें भी पेयर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये सीई ए से बन रहा है। ठीक है, तो ये 4th नंबर में हम लोग का ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, और लास्ट एक करते हैं ये वाला, ये है बड़ा सा देखने में लेकिन आसान है। बोल रहे देयर आर 8 बुक्स केप्ट वन ओवर द अनदर, मतलब एक के ऊपर एक बुक्स रखा हुआ है, 8 बुक है। 2 बुक्स आर ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, 2 बुक्स टीक्यूएम। अच्छा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 बुक्स है हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है, फिर 2 बुक्स है टीक्यूएम का, टी क्यू एम। ठीक है, फिर और 2 बुक्स है, चलो और 2 बुक्स है हम लोग का, बोला है नहीं 3 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो 3 बुक्स इंडस्ट्रियल रिलेशन का है। अच्छा, फिर इसके बाद बोला है कहाँ चला गया, एंड 1 बुक इज ऑन इकोनॉमिक्स, एक बुक है इकोनॉमिक्स का, इको का एक बुक है। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 हो गया, 4 3 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब बोलेगा कि कौन सा बुक कहां पर है, काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, अगर ऊपर से काउंट करके आ रहे हैं, द सेकेंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ बुक्स आर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, तो बता ही दिया, तो तुम लोग अपने हिसाब से बनाओ। अगर काउंट करके आ रहे हैं तो मुझे कितना जगह चाहिए, 8 जगह चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है, अब बोल रहा है अगर टॉप से काउंट करते हुए आ रहे हैं, टॉप से अगर काउंट करते हुए आ रहे हैं, कहाँ गया, या ये रहा, सेकेंड फिफ्थ एंड सिक्स, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का होगा। सेकेंड, सेकेंड मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सेकेंड फिफ्थ 1 2 3 4 5 मतलब ये भी हो जाएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन, और 6th नंबर मतलब ये भी हो जाएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, फिर बोल रहा है 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन और बिटवीन 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम, 2 बुक्स जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, 2 टीक्यूएम के बीच में है, तो 2 बुक्स तो यहाँ पर ही है लगातार, मतलब टीक्यूएम मेरा क्या कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर और इसके नीचे, हाँ तभी इसके बीच में 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन का बुक्स आ सकता है। 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन 2 बुक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और एक टीक्यूएम का सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशन का बुक्स जो है वो 2 ओबी के बीच में है, इंडस्ट्रियल मतलब यहाँ पर एक ओबी, यहाँ पर एक ओबी, ऐसे होना चाहिए। बस अब लास्ट बचा क्या, इको, तो इको का जगह देखने का भी जरूरत नहीं है, यहीं पर होगा, बाकी तो हमने सब सेट कर ही दिया है। अब आंसर पूछा है कि while the book above the book of economics is a book of TQM, इको के ऊपर एक TQM, हाँ ये भी सेटिस्फाई कर गया। which book is the last book from the top, टॉप से देखे तो लास्ट बुक कौन सा, इको, इकोनॉमिक्स वाला बुक्स लास्ट वाला है, मतलब ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का ए हो गया। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे, तो तुम लोग एक बार ट्राई करना ये सीटिंग अरेंजमेंट का बाकी जो है। ठीक है, बाय।